हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं वही एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर से ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो आइए उसको हम शुरू करते हैं और इसको फटाफट अभी डिस्कस कर लेते हैं 5, 10, 15 मिनट के अंदर। बाकी सारे जो भी मैंने अब तक के मतलब इस 7.1 या फिर चैप्टर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th मैथमेटिक्स, वहाँ से जो भी मतलब कब तक के जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, जो भी मैंने मतलब समझाने की कोशिश किया, उन सबका पार्ट इस चैनल पे आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। और मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ मैं सभी के, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी अभी हम फिलहाल कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक करेंगे अपने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो उसके अंदर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दैट इज़ योर पी एंड क्यू, 2 पॉइंट वहाँ पर दे रखा है। इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है ना, वहाँ पर 10 यूनिट्स हैं और इसमें एक वेरिएबल डाल दिया y, जिसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। तो हमें सिंपल सी बात है भाई, हमें सेपरेशन पता है, हमें उसके अंदर कुछ एक वेरिएबल का वैल्यू पता करना है, सिंपल। तो हम पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और शुरू हो जाएंगे। तो पी क्यू की जो वैल्यू है, जो सेपरेशन है, वो कितनी है? 10 ऑलरेडी गिवन है, तो हमने 10 रख दिया है। ये एक स्टेप थोड़ा सा मैंने कम करने की कोशिश की है यहाँ पर, जैसे आप देखें अगर यहाँ पे, तो 10 इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया और 10 इज इक्वल्स टू तो रहेगा ही, बट उस 10 का स्क्वायर अगर जब हम कर देते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना आपको स्क्वायर, ये बड़ा सा लिखिएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको स्क्वायर मैंने किया इस तरफ भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने उस तरफ 10 को स्क्वायर किया है। तो 10 का स्क्वायर और इसके स्क्वायर से जो होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 10 जो होगा वो 100 बन जाएगा। 100 वहाँ पर बन जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और इस तरफ y + 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे y + 3 का स्क्वायर, इसको सिंपली 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसको आइडेंटिटी लगा करके, यानी वही a + b का स्क्वायर इजिकल्स टू a² + b² + 2ab वाला जो सिस्टम है, उस आइडेंटिटी को लगाते हुए इसको आप ओपन करिए। ओपन करेंगे तो अपने कुछ ऐसा मिल जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो एक अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगा और जिसका हमें वैल्यू पता करनी रहेगी। सिंपली हम क्या करेंगे कि भाई इस 100 को इस तरफ लेकर के आएंगे, जो नेगेटिव में हो जाएगा इक्वेट कर देंगे हम 0 से, तो अपने को एक प्रॉपर a² + b² + c के फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस bx ax + bx + c के फॉर्म में मिल जाएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट हुआ करता था ना, उस फॉर्मेट में हम इसको बैठा देंगे। क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ax² + bx और by + c, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, इन ax² + by + c = 0, ये फॉर्मेट होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 100 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में कि ये y² + 6y - 27, जब इसको हम सॉल्व करेंगे -27 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो हम निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वही यहाँ पर कर रहे हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं और उसके बाद हम पता कर लेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम करते क्या है, सिंपली एक सेकेंड, ये चमक रहा है क्या? हाँ चमक तो रहा है, बट ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका y² लिखा हुआ, y² + 6y - 27 = 0, हम इसको कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट को, यानी प्लस और माइनस करने के बाद आपको 6y मिले और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 27 मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 9 और 3, 9y - 3y, क्या बचेगा प्लस के 6y, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री। और उसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 3 से 27, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री। तो हम इन दो नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले स्टेप में आइए, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो y + 9 बच जाएगा और -3 को ऐसे ही रहने दीजिए। फिर उसका ब्रैकेट में इसको रख लीजिए कि y + 9, क्योंकि 3 कॉमन ले रखा है ना हमने 27 से, तो ये 3 जाएगा 9 के पास, तो 9 3 से 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव के साथ हमने इसलिए लिया है, पॉजिटिव के साथ इसलिए लिया जाएगा मतलब कि अगर जब हमने जो कॉमन ले रखा था -3,
उसको अगर हम ओपन करें तो फिर से -27 बन सके, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ले रखा हमने। y+9 1+9 इन दो को एक तरफ करो और ये y-3 इसको एक तरफ, y-3 और y+9, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दो वैल्यू आनी ज़रूरी थी इसकी, तो दो वैल्यू आ गई है, y आइदर 3 और -9। आप यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो या तो 3 मान सकते हैं या फिर -9 मान सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी वैल्यू अगर आप पुट करके सॉल्व करेंगे रीचेक करने के लिए तो आपके जो सेपरेशन होगा वो 10 यूनिट आ जाएगा। समझ गए इस बात को? तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लेट मी राइट दैट। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है कि एक क्यू पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट 0 एंड 1 है और ये इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? P एंड R से। दो पॉइंट है P एंड R, वहाँ से इक्वी डिस्टेंस पर ही एक तीसरा पॉइंट है, क्या है नाम उसका? Q। Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 1 है, P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 5, -3 है और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x 6 हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पे क्या करना है हमको? कोई x की वैल्यू पता करनी है। जो R के अंदर जो R का कोऑर्डिनेट है ना उसके अंदर x एक वेरिएबल नामक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसकी वैल्यू पता करनी है। जब वैल्यू पता लग जाए तो हमको डिस्टेंस भी निकालना है किस किस के बीच में? QR के बीच में एंड Q एंड PR के बीच में, QR एंड PR के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में हमने मतलब यही सबसे ऊपर लिख रखा है QP इज इक्वल्स टू QR, QP इज इक्वल्स टू QR। क्यों लिख रखा है ऐसा? क्योंकि भैया गिवन है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दैट दो पॉइंट P एंड R। ठीक है, तो वही हमने कर रखा है, वही इक्वेट कर दिया है। दोनों को हम दोबारा से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैंने लिख रखा है x2 - x1, इसको कर दिया, दोनों की तरफ रूट दोनों में ही है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये -3 -1 मिल करके माइनस का 4 बनेगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 + 16 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस तरफ, तो इस तरफ x² + 25 हो जाएगा। अब 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। x² = 16 है, चूँकि हम लोग साइड चेंज कर रहे हैं तो x² = -16 हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x को अगर रूट उसको बढ़ा देंगे तो x की वैल्यू जो हो गई क्या बन जाएगी अपनी? +-4 दोनों में ही कुछ भी हो सकता है। आइदर इट कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू आपकी 4 ही रहेगी। अब चूंकि आपकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, तो सेपरेशन डिस्टेंस निकाल लेते हैं QR और PR को। तो QR यहाँ पर निकालिए आप, x2 - QR। तो ये जो है मैंने Q का कोऑर्डिनेट लिख दिया 0 1, P का लिख दिया। यहाँ पर मैंने माना क्या है कि अगर जो x = +4 है ना, तब जाकर के आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे और उसके हिसाब से जो QR का सेपरेशन होगा वो √41 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें PR के अंदर, तो PR के अंदर भी आपका यही दो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए। चूंकि हम +4 लेके चल रहे हैं इसलिए हर R के जगह हर R के कोऑर्डिनेट में x के जगह पे +4 मेंशन करिए, आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका √82 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप अगर पुट करते हैं x = -4, तो x = -4 फॉर्मेट यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। सॉल्यूशन आपको खुद चेक करना है, -4 पुट कर दीजिएगा। सिर्फ R के जो x की वैल्यू है ना वहाँ पर -4 रहेगा और हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहिए। x2 बनेगा आपके लिए, x2 की भी वैल्यू -4 रह जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम जल्दी ही क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, तो वेट फॉर दैट। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 को लिख करके सॉल्व भी यहाँ पे कर दिया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y एक कोऑर्डिनेट है जिसके लिए पॉइंट हम P सपोज करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर, हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में, बट व्हाट आर द गिवन थिंग्स उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y, द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के नामकरण मैंने जो है वो A एंड B कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है इसका हमने नाम P रख दिया है और इनका नाम हमने B रख दिया, इनका नाम A रख दिया है, तो हमें इस x एंड y का रिलेशन पता करना है। रिलेशन पता करना है, गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पॉइंट है P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A से एंड B से, यानी PA = PB, ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमको इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब चूंकि PA एंड PB बराबर है, PA = PB, तो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, इनको सॉल्व करिए, बड़ा थोड़ा सा लंबा सा है,
तो मैंने कुछ स्टेप्स नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। तो इसको समझ लीजिए क्या होगा कि हमने x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना टोटली, तो वही 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, और इस तरफ जो रहेगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस वाई का स्क्वायर रहेगा। इनको सॉल्व करेंगे हम कैसे, रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, आइडेंटिटी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, उन दोनों को आइडेंटिटी से ओपन करिए, दोनों साइड ही आइडेंटिटी लग रही है, इसलिए जो है आप इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी लगा करके, ठीक है। दोनों में ओपन कर लीजिए और फिर उसका सॉल्व करिए, जो कटता है उनको काट दीजिए, बाकी यहाँ पर आप अपने से मतलब मैच करने के लिए देख सकते हैं, जो सॉल्यूशन थोड़ा बहुत यहाँ पर है, क्योंकि मैंने फाइनल जो है एक आध स्टेप ही बचा, इसके अलावा इसमें जो भी कटता है काट पीट करके ख़त्म करके फाइनली आंसर जो आएगा अपने को क्या आएगा 3x + y = 5, ये रिलेशन रहेगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर कहीं किसी तरीके की कोई डाउट है पूरे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर भी, तो आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, कमेंट करिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है समझाने में या समझने में, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको फिर बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जितने भी थे अपने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो हम इस एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं अब तक के। अगर बाकी कोई क्वेश्चन आपने नहीं देखे हो तो उनका पार्ट जो है वो हमारा मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, वो पार्ट वाइज है, पार्ट 6 तक हमने अब तक डाल रखा है, ये पार्ट 7 बनने जा रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट पूरे 7 इसी एक्सरसाइज 7.1 के नहीं है, पूरे चैप्टर के हैं। चैप्टर के अंदर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा है, फिर उसका बाद सारे ही एग्जाम्पल्स उसको बराबर हमने प्रॉपर उनको डिस्कस कर रखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स है 7.1 से पहले। फिर एक्सरसाइज 7.1 को 2 पार्ट में हमने किया है, 3 पार्ट में कर दिया है। तो ये जो रहेगा वो 7th पार्ट रहेगा। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी हैं इस 7th चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो आप उन सबको भी देखें और बेहतर समझने के लिए, क्योंकि सारे फार्मूला वगैरह इंट्रो वगैरह सारी चीज़ें उस चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें, जितने भी मतलब हैं सारे 10th क्लास में जानने वाले, उन सबको भी दें, उन लोगों को भी आसानी होगी थोड़ी सी। तो थैंक यू।